जय श्री श्याम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर रेगुलर बेस पे जो मार्केट डाउन हो रहा है, जो भी हमको क्रैशेस देखने को मिल रहा है, इसका एक्चुअल में रीजन क्या है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको रीजन बताऊंगा कि जो ये क्रैशेस आ रहे हैं इसका एक्चुअल में रीजन क्या है। कुछ इन्वेस्टर का ये कहना है कि हर साल मार्च के टाइम में क्या रहता है, जैसे मार्च का मंथ लगता है तो जितने भी फंड्स है वो नेगेटिव रिटर्न देने लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है वो क्लोजिंग टाइम चलता है। लेकिन ये इसका एक्चुअल में रीजन नहीं है। देखो वो रीजन है सिर्फ 1%, लेकिन 99% इसका कुछ और रीजन है जो कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितना भी आपको क्राइसिस देखने को मिल रहा है ये सिर्फ एक ऐसा पर्सन है उसकी गलती है। कौन सा पर्सन है? वो पर्सन है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की ही गलती है जिस वजह से हमको इतने ज्यादा क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, क्या सर फंड मैनेजर है, उसने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, जितने भी उसने अंदर की होल्डिंग है वो गलत इन्वेस्ट कर दिए। देखो उसने प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट करा है, लेकिन उसने क्या करा है, थोड़ा लालच कर लिया है। अब कैसे लालच करा है, पहले आप इस चीज को समझो। पहले यहाँ पे बात करते हैं उन चीजों की जो इन्वेस्टर के रेगुलर बेस पे मुझे कमेंट आ रहे हैं। पहला कमेंट तो ये आ रहा है कि सर हर साल मार्च के टाइम में ये रहता है, हमको क्या है मार्केट डाउन देखने को मिलता है, हमारा फंड है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्च में क्या होता है क्लोजिंग रहती है, इस वजह से नेगेटिव रहता है। लेकिन ये सिर्फ रीजन है 1%, ये सिर्फ 1% रीजन है, ये कोई सबसे बड़ा रीजन नहीं है। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा रीजन सामने आया था वो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंडे को बैठक हुई थी और 15 तारीख को रिपोर्ट देनी है स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में, ठीक है। एंड आरबीआई के बारे में भी मैंने बताया था कि बैंक के अंदर फंड नहीं है, जो उनको रोटेशन है अंदर से वो नहीं चल रहा है। दूसरा रीजन ये मान लो आप 10% का, ठीक है। अब बाकी का जो दोस्तों 3% रीजन है वो कंप्लीट 100% रीजन है। अब वो क्या रीजन है दोस्तों, यहाँ पे पहले समझो। जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, फंड मैनेजर होता है हमारा। जितना भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो किसके पास जाता है, फंड मैनेजर के पास जाता है। और फंड मैनेजर ही उन पैसों को अलग अलग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या आई है दोस्तों, सेबी और एमफी की दोस्तों गाइडलाइन आई है। इन दोनों की गाइडलाइन में जो म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी है वो पिस रही है। क्यों पिस रही है? क्योंकि फंड मैनेजर ने यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती करी है वो क्या गलती करी है। अब पहले तो ये समझो कि गलती क्या है। अब सेबी ने क्या करा है दोस्तों, सेबी और एमएफआई ने ये देखा है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितनी भी स्कीम है उसमें से क्या है, जो लार्ज कैप की कैटेगरी है, लार्ज कैप की कैटेगरी है उसमें से काफी इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप को चुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेबी का यह मानना है कि लार्ज कैप इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होते हुए भी इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम में आप देखोगे जो ये क्रैशेस आए तो फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, स्मॉल कैप से पैसा निकाल के लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज देखो। क्योंकि क्या है दोस्तों, मंडे को जो बैठक हुई थी उसमें दो चीजें हुई थी। पहली चीज तो मैंने आपको बताया था, तो 65% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसको रिड्यूस करा जाएगा, जो हमारी रिपोर्ट आएगी 15 मार्च को। दूसरी दोस्तों बैठक में ये वाली बात हुई थी कि जितने भी स्मॉल कैप के फंड्स हैं उनको एक रिपोर्ट देने पड़ेगी। उस रिपोर्ट का नाम है स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। वो रिपोर्ट क्यों मांगी है, वो रिपोर्ट इसलिए मांगी है क्योंकि अभी तक का नियम था कि 65% स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट होगा। लेकिन बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड है उसमें फंड मैनेजर ने क्या कर रखा है, किसी फंड के अंदर 80% इन्वेस्ट कर रखा है, किसी फंड के अंदर 85% कर रखा है, किसी फंड के अंदर 95% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब सेबी और एमफी ने जब प्रॉपर तरीके से इनसे गाइडलाइन के अंदर मांगा कि 15 तारीख को हमको रिपोर्ट चाहिए स्ट्रेस टेस्ट की, तो इनने क्या करा, जो प्रॉपर तरीके से नियम है कि स्मॉल कैप के अंदर 65% ही इन्वेस्ट होता है, अब इनने क्या कर रखा है, ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, स्मॉल कैप से पैसा निकाल रहे हैं और कहां पे डाल रहे हैं, लार्ज कैप के अंदर। इसलिए आपको जितना भी क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी आप देखोगे ना आपके फंड के अंदर तो होल्डिंग में काफी ज्यादा आपको चेंजेस दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि इनने देखो
जब नियम है, सेबी ने नियम निकाल रखा है कि 65% आपको स्मॉल कैप में रखना है, तो भैया इतना ही रखना है, आपको लालच नहीं करना है। लेकिन फंड मैनेजर ने क्या करा, स्मॉल कैप अच्छा है, इन्हें लालच करा और 65% की जगह कितना 95%, 85%, 80% पैसा क्या कर रहे हैं, स्मॉल कैप के अंदर डाल रहे हैं। अब उनको क्या दिक्कत आ रही है कि हमको 15 तारीख को रिपोर्ट देनी है। अब रिपोर्ट देने से पहले पहले हमको जितना भी हमने बिखेरा करा है इसको सही करना पड़ेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले 5 दिन से आपने देखा होगा मार्केट काफी ज्यादा डाउन जा रहा है। रेगुलर बेस पे आपको क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं। ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जब ये बैठक हुई थी, बैठक के टाइम से ही फंड मैनेजर इस काम में लग गए थे। जैसे 95% पैसा स्मॉल कैप में कर रखा है, तो ये 95 को 65 में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी का जितना भी पैसा है, ठीक है, वो लार्ज कैप मिड कैप अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। अब देखो कल है 15 तारीख, कल रिपोर्ट आ जाएगी, 2 रिपोर्ट आएगी। पहली चीज तो ये पता पड़ जाएगा जो मैंने आपको बताया कि इनने जो 95, 85 और जो 80% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ये प्रॉपर तरीके से पता पड़ जाएगा कि जितने भी फंड है प्रॉपर तरीके से 65% का जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अभी के टाइम में क्रैशेस के हिसाब से देखो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से देखोगे तो आप 65% पे सब आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी क्रैशेस आए उसमें क्या कर रखा है इन लोगों ने, जितना भी फंड था, जितना भी पैसा था जो स्मॉल कैप से था, उसको निकाल के रीबैलेंस कर दिया है, लार्ज में डाल के, मिड में डाल के, फ्लेक्सी में डाल के। क्लियर है। अब बात ये आती है सामने कि सर एक रिपोर्ट तो आपने ये बता दी, दूसरी रिपोर्ट कौन सी आएगी। दूसरी रिपोर्ट जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताई थी कि जो 65% है, 65% का कितना पार्ट कम होगा। जैसे देख लीजिए 65% था, रिड्यूस होगी, मैंने कल की वीडियो में बता ही दिया था। इसलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, मार्केट में अभी जो आपको क्रैशेस देखने को मिला है, अभी तक जितना क्रैशेस देखने को मिला है वो क्रैशेस मिला है, लेकिन अभी आपको 15 तारीख बाद थोड़ा क्रैश और देखने को मिलेगा। इतना क्रैश देखने को नहीं मिलेगा जितना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्रैश आपको देखने को मिलेगा। अगर ये रिड्यूस हो जाती है तो आपको थोड़ा बहुत क्रैशेस देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होगा, फंड मैनेजर जहां 95% है इसको 65 में कन्वर्ट कर रहा है। अभी 65 मान लीजिए अगर रिड्यूस हो जाता है कल की रिपोर्ट में, जैसे मान लीजिए अगर 55% भी होता है तो उसको भी रिड्यूस करेगा। इस वजह से थोड़ा सा आपको क्रैशेस देखने को मिल जाता है। यहां पे अगर मैं मेरी बात करूं तो रेगुलर बेस पे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो, मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर है। अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो की बात करूं तो किसी दिन 2700 रुपए, किसी दिन 2000 रुपए, किसी दिन 1400 रुपए। आज की ही डेट में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा होगा, 2000 से ऊपर मेरा नेगेटिव गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो पैसा है मैं लॉस में ही उसको बुक कर लूंगा, नहीं। मेरा विजन क्लियर है, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अभी अगर ये 10,000 भी नेगेटिव जाएगा ना तो क्या होगा, जिस दिन ये पॉजिटिव आएगा ना, ये 15 से 20,000 रुपए मुझे इजीली निकाल के देगा, वो भी कम टाइम के अंदर। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, पैसा विड्रॉ नहीं करना है। चाहे आपका फंड नेगेटिव जा रहा हो, उसको नेगेटिव जान दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी नेगेटिव देखोगे, डरोगे, डर में क्या करोगे, पैसा निकाल लोगे तो लॉस कवर कर, आप क्या करोगे, लॉस में अपना पैसा निकाल लोगे। लेकिन हमको बनाना है म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉफिट। मार्केट है ऊपर नीचे चलता रहता है। और यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई इतना मेजर क्रैश नहीं आया है, बहुत माइनर सा क्रैश है, इस वजह से आपको इतना अमाउंट देखने को मिल रहा है। मेजर क्रैश तो वो होता है जब सडनली एक ही दिन में, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा रखे ना, तो मान लीजिए 60% पार्टी सीधे सीधा आपका जा रहा है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, म्यूचुअल फंड सही है, इजीली आप इन्वेस्टमेंट करो। अभी का जो टाइम है मार्केट डाउन है, तो आप क्या कर सकते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP कर सकते हो। लेकिन हाँ, जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको ना तो आपको स्विच करना है, ना पैसों को रिडीम करना है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपके समझ में आ गया होगा कि जितना भी हमको ये क्रैश देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं फंड मैनेजर की गलती है। इसने जो लालच करा था कि हम 65% इन्वेस्ट ना करके ज्यादा से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, जिससे इन्वेस्टर को अच्छी ग्रोथ मिले। भैया आपने अच्छी ग्रोथ बना के तो दे दिए, लेकिन आप ये चीज भूल गए कि सेबी जो बैठी हुई है वो प्रॉपर तरीके से देख रही है। देखो सेबी हमेशा इन्वेस्टर के हित में बात करती है। अभी वो ये नहीं करती है, सेबी ने ये चीज नहीं देखी है कि आपका पैसा सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट है। सेबी तो ये देख रहा है सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है,
सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर सारी कैटेगरीज हैं, सारी कैटेगरी को वो बराबर लेके चलता है। इसलिए इसने वो देखा है, अगर हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखें किसका पलड़ा भारी है, तो स्मॉल कैप का काफी पलड़ा भारी है। और जो लार्ज कैप है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2023 के अंदर 70% लार्ज कैप के ऐसे इन्वेस्टर है जो स्मॉल कैप में शिफ्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका रीजन है दोस्तों आरबीआई है, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, दूसरा रीजन तो मैंने जो बिल्कुल माइनर सा रीजन है, 1% छोटा सा रीजन है कि हर साल मार्च के अंदर क्लोजिंग रहती है, इसलिए डाउन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो ये निकल के सामने आया है वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे। हो सकता है दोस्तों आज आपको शाम को एक वीडियो और देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।